सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन टॉपिक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का हम ट्रीटमेंट डील कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि हाइपोथायरॉयडिज्म है क्या। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जब थायरोक्सिन का फंक्शन मेरे बॉडी में डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब क्वेश्चन आया कि यह डिक्रीज क्यों हो जाता है, किस वजह से डिक्रीज हो जाता है। तो इसके पीछे दो बात है, या तो थायरोक्सिन का सिंथेसिस घट जाता है या थायरोक्सिन का एक्शन हमारे बॉडी पे नहीं होता है। इस दोनों कंडीशन को बोलते हैं, लोग हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। देखिए, अब सबसे पहली बात है कि इसका ट्रीटमेंट करने से पहले हमको ये जानना होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों हो जाता है, किस वजह से हो जाता है। तो उस पर बात एक करके पहले बात करते हैं। जैसे देखिए, थायराइड ग्लैंड, जैसे कि हम जानते हैं, ये थायराइड ग्लैंड लैरिंक्स के अराउंड में होता है। थायराइड ग्लैंड यहाँ जो फॉलिकल होता है, तो ये फॉलिकल से ही T3 और T4 बनता है। T3 T4 बनता है। अब इस होता क्या हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि या तो T3 T4 सिंथेसिस घट जाता है या T3 T4 नॉर्मल रहता है, लेकिन बॉडी पे वर्क नहीं होता है इसमें। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लोग हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या क्या होता था। तो आयोडीन के डिफिशियंसी भी थे इसमें, प्लस टायरोसिन डिफिशियंसी, लीवर डिजॉर्डर्स भी है, प्लस थायराइड डिजॉर्डर्स है, ऑटोइम्यून डिजॉर्डर्स है। कई तरह के डिजॉर्डर्स की वजह से ये जनरली हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो उस बात हम बता चुके थे इसके बारे में क्या क्या कारण था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे। तो थायराइड इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, ये कराते हैं T3 T4 कराते हैं। तो T3 T4 जब कराते हैं तो इस केस में या तो ये डिक्रीज मिलेगा, तो डिक्रीज मिलेगा तो इसका मतलब रियल बात क्या हो गई कि इसमें थायरोक्सिन की कमी हो रही है। इस कंडीशन में जब TSH देखते हैं, TSH, तो आपको नॉर्मल रिपोर्ट आता है, TSH का रिपोर्ट नॉर्मल मिलेंगे। दूसरा केस क्या होता है कि T3 T4 जो होता है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या रहेगा, TSH बढ़ा रहेगा। तो ऐसा केस मिलता है आपको रिपोर्ट कराने पे। उसका अगला जांच कराते हैं FT3 FT4 कराते हैं, FT3 और FT4 कराते हैं। तो FT3 मतलब फ्री T3 फ्री T4 होता है। तो अगर बाय द इसका लेवल अगर बाय द अगर हाई हो जाता है तो इस कंडीशन का मतलब होता है कि थायरोक्सिन बाइंड नहीं हो पा रही है। इसका मतलब लीवर का डिजॉर्डर्स है, तो इसकी वजह से थायरोक्सिन मेरे बॉडी में कम काम करेगा। तो ये भी हम जांच करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जांच कराते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज, थायराइड पेरोक्सीडेज। ये जांच कराएंगे, हो सकता है कि ये एंजाइम काम नहीं कर रहा हो, ये एंजाइम वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है इसका लेवल डिक्रीज हो। नेक्स्ट कराते हैं आपको TBG कराते हैं, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन कराते हैं, इसका लेवल आपको डिक्रीज मिलेंगे। हो सकता अगला जांच कराते हैं अल्बुमिन कराते हैं, अल्बुमिन, इसका लेवल हो सकता है डिक्रीज मिलेगा। इसके बाद कराते हैं USG ऑफ थायराइड ग्लैंड। हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन है, सिस्ट है, ट्यूमर है, या एट्रोफी है, क्रिटिनिज्म है, ये आपको फाइंडिंग हो सकता है। नेक्स्ट जांच कराते हैं सीरम आयोडीन, हो सकता है इसका लेवल डिक्रीज मिलेगा आपको। उसके बाद अगला कराते हैं हम लोग थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट। तो इसमें आपको हो सकता है कि ऑटोइम्यून डिजीज के कारण हो सकता है कि इसका लेवल बढ़ा रहेगा आपको, तो उसको इसका मतलब कि हैशिमोटो डिजीज है। तो ये सब जो कुछ कॉजेज हैं, जब इन्वेस्टिगेशन है, ये सब पता लगा लेते हैं कि किस कारण से थायराइड का प्रॉब्लम हुआ है, किस कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पे, कहाँ कहाँ से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि स्टार्ट करते हैं डाइटरी कंट्रोल से, है ना। वहीं से स्टार्ट करते हैं डाइटरी कंट्रोल से, कि उसमें जो डाइट है वहाँ से हम लोग इसमें देते हैं सके। सबसे पहला क्या होता है कि जो हम लोग डाइट देते हैं उसमें आयोडीन साल्ट होना चाहिए उसमें। पहला चीज कि आयोडीन की अगर कमी होगी तब भी थायरोक्सिन कम बनता है। तो सबसे पहला क्या है, आयोडीन कंटेनिंग साल्ट होना चाहिए, आयोडीन कंटेनिंग साल्ट। नंबर 2, जो हम लोग कॉपर जो है वो भी कार्टिलेज का काम करता है। तो जो कॉपर कंटेनिंग, इसमें क्या होना चाहिए, जो डाइट है ये होना चाहिए, जिसमें कि जैसे सपोज आपके सीरियल्स वगैरह है वो रहना चाहिए उसमें। नंबर 3, फेनाइल एलानिन कंटेनिंग डाइट होना चाहिए, फेनाइल एलानिन
कंटेनिंग डाइट, जिसमें कि क्या होना चाहिए आपको, जैसे पल्स है, पल्स में बहुत अच्छे होते हैं, दाल में आपको फिनाइल होता है, ये हम लोग होना बहुत जरूरी है। इतना कम से कम कंपोनेंट मेरे लिए थायरोक्सिन बनने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कॉलीफ्लावर, और हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कॉलीफ्लावर, जैसे फूल गोभी है, बंद गोभी है, ये सब कैबेज को, ये सब को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो ये सबसे क्या होता है कि कॉपर का ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसके बाद मिक्स वेज, इससे अवॉइड करते हैं, एक्सेस फैटी डाइट से अवॉइड करते हैं, एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है इससे अवॉइड करते हैं, या फाइबरस कंटेनिंग डाइट देते हैं। ये सब जो है डाइटरी सुधार करना बहुत जरूरी है ना। नंबर 2, जब ये हम लोग सुधार लेते हैं तो नंबर 2 हमें लीवर की दवा चलानी है। लीवर के लिए, लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि लीवर से ही क्या होता है कि फेनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्सन होता है, तो लीवर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम लोग फिर क्या करते हैं कि टायरोसिन कंटेनिंग डाइट जो होता है वो लीवर को स्ट्रॉन्ग करना है, लीवर के लिए मेडिसिन चलाते हैं। तो ये हो गया मेरा अगला ट्रीटमेंट, तो लीवर का देखते हैं दवा। इसका नेक्स्ट अगला जो मोड हम लेके चलते हैं, जब ये हम लोग लेते हैं थायराइड के लिए चलाते हैं दवा। तो थायराइड के लिए क्या करते हैं कि अगर भाई वहाँ पे ऑटो इम्यून इन्फेक्शन है और ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई स्टेरॉइड ड्रग्स या कोर्टिसोल ड्रग्स वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। यह होता है मेरा क्या, यह है मेरा नॉर्मल जो मैनेजमेंट है वह होती है। इसके साथ साथ प्रॉपर क्या बोलते हैं, शुगर को मेंटेन करना जरूरत है, फैट को अवॉइड करना है, फैट से फैट को अवॉइड करना है, रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उस केस में थायरोक्सिन भी इसमें कम बनेगा उसमें। उसके बाद क्या है कि योगा है, मेडिटेशन है, ये सब भी हमें रेगुलर वे में रखना चाहिए, लाइफ में जब जरूरत है। अब जो बात करते हैं इसके हमें दवा पे, मेडिसिन पे, इसके लिए होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छा दवा है, अच्छा काम करता है। इसके लिए सबसे पहला क्या होता है हमें कि पहले तो पता लगा लिए कि गड़बड़ी कहाँ से है। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी है वहाँ पे क्या चलाते हैं, आयोडम देते हैं, नंबर 1 की दवा है, बेस्ट दवा है इसमें। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, कलकेरिया आयोड, अलग दवा होता है। कलकेरिया आयोड क्या होता है, इसका बेस्ट फंक्शन है कि थायराइड का फंक्शन डिक्रीज कर जा रहा है, थायराइड वर्क नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग कलकेरिया आयोड की दवा चलाते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट दवा जो आता है आपका काली आयोड। काली आयोड कब चलाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मरीज है जिसमें कि अगर सिस्टेमिक डिजॉर्डर मरीज को है सपोज दैट, या अगर साल का डिजॉर्डर का अगर पेशेंट को अगर हो रही है तो उसमें हम लोग काली आयोड दवा चलाते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है काली आयोड भी। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला दवा हम लोग देते हैं थायरोडिनम आता है। थायरोडिनम जो आता है उसमें 3x भी दे सकते हैं, थायरोडिनम को लोग 6x भी चलाते हैं। और अगर बाय द वे इससे भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो थायरोडिनम लोग 200 चलाते हैं, उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो थायरोडिनम 1m चलाते हैं। लेकिन हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हमको स्टार्ट बायोकेमिक से स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम लोग बायोकेमिक से स्टार्ट करेंगे, 3x से स्टार्ट करते हैं और हम लोग 1m तक उसको लेके चले जाते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग इसके जैसे जैसे डिपेंड, एक तो सबसे पहले डिपेंड करता है केस पे डिपेंड करता है, जैसा केस है उसके अनुसार दवा चलाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग दवा चलाते हैं, उसमें देते हैं हम लोग क्या, चेलिडोनियम चलाते हैं। कहीं चेलिडोनियम का रोल क्या है, चेलिडोनियम का रोल यहाँ पर है कि जब चूंकि थायरोक्सिन को बाइंड करने के लिए अल्बुमिन चाहिए और इसको फॉर्मेशन अल्बुमिन का सिंथेसिस लीवर से होता है, तो इसके लिए हमें चेलिडोनियम देना बहुत जरूरी है। चेलिडोनियम देने तो क्या होगा वहाँ से, तब जाकर के यहाँ से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा यहाँ से, तो इसलिए हम लोग इसके लिए हम लोग चेलिडोनियम चलाते हैं। इसके बाद अगर गैस का प्रॉब्लम बनता है या फिर प्रॉपर डाइजेशन हो सके, इसके लिए हम लोग कार्बोवेज भी प्रॉपर अमाउंट में देते रहते हैं, जरूरत के हिसाब से देते हैं कार्बोवेज। तो ये था आपका क्या, होम्योपैथिक ड्रग्स है। और बाकी आपको समझा दिए मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए हमें, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए थायरोडिनम जैसे थायराइड की दवा जो होता है ना, ये लंबे समय को देने से पहले क्या है कि सबसे पहले हमको कॉज जानना बहुत जरूरी है। हम एलोपैथ में बहुत सारी दवा यूज करते हैं, उससे क्या दिक्कत होता है कि हम लंबे लंबे समय तक पावर बढ़ाते चले जाते हैं। 25 मिलीग्राम से स्टार्ट होता है माइक्रोग्राम से, और वो 200-300 माइक्रोग्राम में चलता है। अब सोचिए जब उतना लंबे लंबे समय दवाई चलाएंगे तो फिर क्या होगा, एक समय ऐसा होगा कि दवा भी रेसिस्ट कर जाएगी, साइड इफेक्ट बहुत सारे हो जाएंगे उसके। इसीलिए हमें पहले क्या चाहिए, हम दवा देंगे लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस
पहले कॉज ढूंढेंगे पहले कि हम पहले उसको मैनेजमेंट करके अगर हम ठीक कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट होता है मेरे लिए। तो इसलिए क्या होता है कि सबसे पहले हमको ढूंढना है कि आखिर किस वजह से मेरे बॉडी पे थायरॉक्सिन का एक्शन कम हो गया है, क्योंकि इतना जल्दी थायरॉक्सिन की गड़बड़ी नहीं होती है। थायराइड ग्लैंड अपने आप में लार्जेस्ट ग्लैंड है, बड़ा ग्लैंड है, वह हार्मोन प्रॉपर बनाते रहता है, तो इसलिए इतना आसानी से थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर नहीं होता है। इसके लिए हमें प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत है, प्रॉपर डायग्नोस करते हैं और जैसा उसमें कॉज होगा उसके अनुसार हमें वहाँ पे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऐसे ऐसे जो होता है ना, दवा चलाने से ज़्यादा बेनिफिट होता है मैनेजमेंट उसका डायग्नोसिस करना, और सबसे बड़ा चीज़ है इसमें मैनेजमेंट करना। मैं जरूर करते हैं इसमें। तो ये था मेरा हाइपोथायराइडिज्म का मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन जरूर करेंगे, बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।